बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम उस्मान हबीब। आज हम लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसका टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफ़ाइन कैसे करेंगे? तो डियर स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफ़ाइन ऐसे किया जाता है: the apparent charge on any atom, molecule or compound is called ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या कंपाउंड के ऊपर जो ज़ाहरी चार्ज होता है, जो नज़र आने वाला चार्ज होता है, ज़ाहरी चार्ज होता है, उसे ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है उसमें और वैलेंसी में क्या फ़र्क होता है? डियर स्टूडेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूँ कि हमारे पास है सोडियम। सबसे पहली बात आप लोगों ने जो याद रखनी है वो ये है कि पीरियाडिक टेबल के अंदर कोई भी एलिमेंट 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ना लूज़ कर सकता है ना गेन कर सकता है। ये पहला रूल आपने याद रखना है और यही बेसिक रूल है कि कोई भी एलिमेंट एक्सेप्शनल केसेस में हो सकता है, लेकिन कोई भी एलिमेंट 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ना लूज़ करेगा ना गेन करेगा। अब सोडियम पीरियाडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1 में पाया जाता है। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस तो कर सकता है, लेकिन बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन ला नहीं सकता। तो इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? +1 होगा। तो कोई पूछे कि सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो हम उसको +1 बताएंगे। लेकिन अगर वो पूछ लेगा कि सोडियम की वैलेंसी क्या है, तो फिर हम जस्ट 1 के साथ जो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज को हटा देंगे, तो वो उसकी वैलेंसी। चार्ज हटा के नंबर बोलेंगे तो वैलेंसी कहलाएगी, और अगर चार्ज लगा कर बोलेंगे नंबर को तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। अब मैग्नीशियम है, ये पीरियाडिक टेबल के ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो इसके ऊपर चार्ज +2 आता है। अब बाहर से ये 6 गेन तो नहीं कर सकता, लेकिन अपने 2 लॉस कर सकता है। जब अपने +2 लॉस करेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी और इसकी वैलेंसी 2 होगी। इसी तरह हमारे पास कार्बन है। कार्बन जो होता है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, -4 भी, क्योंकि ये पीरियाडिक टेबल के ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करता है और इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो है कोवैलेंसी इसकी होती है +4 और -4। तो इसी तरह नाइट्रोजन पीरियाडिक टेबल के ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करता है, इसलिए इसे 8 पूरे करने के लिए कितने चाहिए होते हैं? मज़ीद 3 चाहिए होते हैं, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होती है और इसकी वैलेंसी 3 होती है। जस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जो चार्ज लगा हुआ है, नंबर के साथ जो चार्ज लगा हुआ है, चार्ज को हटाएंगे तो फिर नंबर को बोलेंगे तो वो वैलेंसी कहलाएगी। इसी तरह ऑक्सीजन है, पीरियाडिक टेबल के ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है। इससे अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए मज़ीद 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस तरह फ्लोरीन है, पीरियाडिक टेबल के ग्रुप नंबर 7 से है, 8 पूरे करने के लिए 1 चाहिए, तो इसके ऊपर चार्ज -1 आता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम लोग डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं।
डियर स्टूडेंट, कोई भी कंपाउंड हो उसमें पहला एलिमेंट जो होता है वो बेसिकली कैटाइन होता है, दूसरा हमेशा क्या होता है, एनाइन होता है। अगर जैसे हम बात करते हैं कि सोडियम है, अभी हम लोगों ने फाइंड भी किया कि सोडियम जो होता है, ये चले इसको प्रॉपर मेथड से सॉल्व करते हैं। टोटल कंपाउंड के ऊपर चार्ज कितना है, ज़ीरो। इस कंपाउंड के ऊपर चार्ज टोटल कितना नज़र आ रहा है, ज़ीरो चार्ज नज़र आ रहा है। सोडियम का हमें पता चल गया कि सोडियम के ऊपर चार्ज जो होता है वो +1 होता है। तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना होगा, x होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हाइड्रोजन का आंसर कितना आएगा, -1। इट्स मीन सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर -1 चार्ज है, जो कि कैंसिल आउट होकर आंसर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने अभी देखा कि जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कैटाइन की जगह आया हुआ है। हमें फ्लोरीन का पता है कि फ्लोरीन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, क्योंकि फ्लोरीन यहाँ पे एनाइन की जगह है। बेसिकली फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, फ्लोरीन एनाइन बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन कैटाइन बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन कैटाइन एक फॉर्म में है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, तो इसको फाइंड करने के लिए हम टोटल कंपाउंड के ऊपर चार्ज 0 है, एक फ्लोरीन के ऊपर -1 होता है, 2 के ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन का नहीं पता तो x लिख लेंगे, यहाँ से निकालेंगे आंसर, यहाँ पे आएगा -2 = 0, x = +2। इट्स मीन कि यहाँ पर जो एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है और 2 फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 है। एक फ्लोरीन की -1, 2 फ्लोरीन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब इसी तरह यहाँ पर भी टोटल चार्ज कंपाउंड के ऊपर 0 है। मैग्नीशियम का हमें पता है +2 चार्ज होता है, हाइड्रोजन का नहीं पता तो लिख लेंगे x, लेकिन x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे 2x = -2, क्योंकि ये इधर +2 उधर जाके -2 हो जाएगा, तो x = -1, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x = -1। तो यहाँ पे +2 और -1 जो है हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर टोटल चार्ज कंपाउंड के ऊपर 0 है। ऑक्सीजन का हमें पता होता है कि जब ये एनाइन फॉर्म में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। हमें क्लोरीन का नहीं पता तो x लिख देंगे, लेकिन इस x को मल्टीप्लाई करेंगे कितने के साथ, 2 के साथ। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2x - 2 = 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2x = +2 हो जाएगा और 2 उधर जाके कैंसिल आउट करेगा तो आंसर x का कितना आ जाएगा, x = +1। इट्स मीन कि यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1 है। अब बात करते हैं, यहाँ पर टोटल चार्ज कंपाउंड के ऊपर 0 है। ऑक्सीजन का हमें पता है एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, 2 ऑक्सीजन के ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सोडियम का हमें नहीं पता, इसको क्योंकि एक सोडियम तो नहीं है, 2 सोडियम है, तो 2x लिखेंगे। यहाँ से इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2x = +4, 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा 2। इट्स मीन कि यहाँ पे जो सोडियम है, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 2 है, क्योंकि एक सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगी, और यहाँ पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 होगी। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इस कंपाउंड में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 है, 2 ऑक्सीजन की -2 है, एक ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगी। इट्स मीन कि ये परऑक्साइड कंपाउंड है। क्यों कि परऑक्साइड कंपाउंड वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो, -1 हो। इसी तरह इस कंपाउंड में टोटल चार्ज 0 है और एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है,
सोडियम का हमें पता नहीं है तो x लिखेंगे, 2 सोडियम है तो 2x लिखेंगे, 2x इज इक्वल टू +2 हो जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू +1 हो जाएगा। यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो जाएगी। इट्स मीन कि ये ऑक्साइड कंपाउंड है। ये कौन सा कंपाउंड है? ऑक्साइड कंपाउंड है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की। टोटल कंपाउंड के ऊपर चार्ज 0, एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज जो होता है वो -2 होता है। 7 ऑक्सीजन है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लोरीन का नहीं पता, लेकिन कितने क्लोरीन हैं? 2 क्लोरीन हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 14, इस साइड पे आ जाएगा +14 हो जाएगा। 2 को इधर लाकर डिवाइड करेंगे, तो 2 को इधर ला के डिवाइड करेंगे तो x का आंसर कितना आ जाएगा? +7। इट्स मीन कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो क्लोरीन की है वो +7 है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। अब इस कंपाउंड की बात करते हैं। टोटल चार्ज कंपाउंड के ऊपर 0 है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता नहीं है। अब हाइड्रोजन का हमें एक बात पता है कि जब हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ मिला हुआ होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होती है, और जब कभी हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ मिला हुआ होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। तो यहाँ पे सल्फ़र नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, तो +1 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर +2 x -8 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिखेंगे +8 -2, तो आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आंसर आएगा यहाँ पर आंसर आ जाएगा +6। इट्स मीन कि सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। ठीक है, एक ऑक्सीजन की -2 है तो 4 ऑक्सीजन की -8 हो जाएगी। एक हाइड्रोजन की +1 है तो 2 हाइड्रोजन की +2 हो जाएगा, तो टोटल ये कैंसिल आउट होकर आंसर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। लास्ट कंपाउंड है जिसकी हम लोग अभी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर रहे हैं, K2Cr2O7। ये स्टूडेंट्स, अब इस कंपाउंड में टोटल चार्ज कंपाउंड के ऊपर क्या है? 0। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की तादाद 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्रोमियम का हमें पता नहीं है तो लिखेंगे x, लेकिन 2 क्रोमियम है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x को। पोटाशियम का हमें पता है पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1 में पाया जाता है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 पोटाशियम है, तो +2 2x -8 इज इक्वल टू 0 आंसर आएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 2x -8 इधर आके +8 हो जाएगा और +2 इधर आके -2 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2x इज इक्वल टू +6। 2 इधर आकर डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा 3 इट्स मीन के एक क्रोमियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 7 ऑक्सीजन की +14 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? +14 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम लोग 7 2 ज़र क्या करेंगे? 14, तो यहाँ पे तो 14 आंसर आना चाहिए, तो 14 - 2 आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 12। तो फिर यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम लोग, टोटल आंसर हमारा कितना आना चाहिए? टोटल आंसर हमारा 6 आना चाहिए। तो एक क्रोमियम की +6 से 2 क्रोमियम की +12 हो जाएगी, और पोटाशियम की यहाँ पर एक पोटाशियम की +1 है, 2 पोटाशियम की +2 आ जाएगी। तो टोटल जो आपका आंसर आएगा कैंसिल आउट होके 0। 12 + 2 14, और यहाँ पे -14 होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर 0 आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये सारा था ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कैसे रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं और रिडॉक्स इक्वेशन क्या होती है।